नमस्कार, मैं ज्योति, सहायक आचार्य हिंदी विभागाध्यक्ष महाविद्यालय के इस शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, हमने एमए फाइनल हिंदी साहित्य के षष्ठ प्रश्न पत्र इकाई तृतीय सूरदास का अध्ययन कर रहे थे। सूरदास इकाई के अंतर्गत हमने सूरदास जी के जीवन वृत्त और उनके कृतित्व का अध्ययन किया है अभी तक। आज हम भ्रमर गीत सार के कुछ पदों का अध्ययन करेंगे, परंतु उससे पूर्व दो प्रश्न बनते हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में आ सकते हैं। एक तो यह है कि भ्रमर गीत सार है क्या, और इसके संपादक कौन है, यह किस ग्रंथ से संबंधित है, और भ्रमर गीत से तात्पर्य क्या है। तो यह कुछ एक प्रश्न है जिनका उत्तर मुझे लगता है कि ज़रूरी है हमारे लिए कि जानना इसका उत्तर। तो सर्वप्रथम तो यह है कि भ्रमर गीत सार के संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और उप संपादक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। भ्रमर गीत सार की भूमिका के रूप में हम कह सकते हैं कि सूर सागर सूरदास जी का प्रधान और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके प्रथम 9 अध्याय संक्षिप्त है। प्रथम पर दसम स्कंद का बहुत अधिक विस्तार हो गया है क्योंकि इसमें भक्ति की प्रधानता है, और इसके अंतर्गत भी 2 प्रसंग महत्वपूर्ण है, कृष्ण की बाल लीला वर्णन और भ्रमर गीत प्रसंग अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भ्रमर गीत प्रसंग के संबंध में और कृष्ण की बाल लीला वर्णन के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी और बाग विदग्धपूर्ण अंश भ्रमर गीत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लगभग इस ग्रंथ की 400 पदों को छांटकर भ्रमर गीत सार के रूप में उनका संग्रह किया है। यह तो हुआ भ्रमर गीत सार। द्वितीय प्रश्न बनता है, भ्रमर गीत से क्या तात्पर्य है। भ्रमर गीत शब्द भ्रमर और गीत 2 शब्दों के मेल से बना है। भ्रमर से अभिप्राय है 6 पैरों वाला एक कीट जिसका रंग काला होता है, इसे भमरा भी कहा जाता है। गीत का अभिप्राय है गाना। इस प्रकार से भ्रमर गीत का शाब्दिक अर्थ हुआ भंवरे का गान या भ्रमर संबंधी गान या भ्रमर को लक्ष्य करके लिखा गया गान। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत की अजस्र धारा प्रारंभ से ही बह रही है। खासकर कृष्ण भक्ति काव्य के अंतर्गत इसका अधिक उपयोग हुआ है। भ्रमर गीत सार में भ्रमर गीत का तात्पर्य है जब श्री कृष्ण ने मथुरा से निर्गुण ब्रह्म संबंधी ज्ञान उद्धव को देकर ब्रज क्षेत्र में भेजा था ताकि विरह वियोग की आग में झुलसती गोपियों को वह संदेश देकर समझा सकें कि वे श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम भाव को बुलाकर योग साधना में लीन हो जाएं। तब गोपियों को उद्धव की यह बात अच्छी नहीं लगती। वे उद्धव को उपालंब देना चाहती हैं, भला बुरा कहना चाहती हैं, पर क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण के मित्र हैं, द्वितीय ब्रज में वे एक अतिथि हैं, तो मर्यादा की दृष्टि से वह उन्हें प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कह नहीं सकती। इसी बीच एक स्थिति बनती है कि एक भंवरा आकर उद्धव पर बैठ जाता है, तो उद्धव में और भंवरे में जो समानता होती है, जैसे कि भंवरे का रंग भी काला है और उद्धव का रंग भी काला है, भंवरे के मध्य में एक पीले रंग की रेखा है और उद्धव ने भी पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। भंवरा भी किसी एक फूल का रस का पान नहीं करता, उसका भी मन अस्थिर रहता है। तो इस प्रकार से उद्धव में और भ्रमर में और श्री कृष्ण में, इन तीनों में समानता के आधार पर गोपियाँ झट से भंवरे को संकेत कर अपने हृदय में व्याप्त सारे गुस्से को उद्धव को सुनाना आरंभ कर देती हैं। इस प्रकार से भ्रमर गीत प्रसंग के माध्यम से निर्गुण भक्ति का खंडन और सगुण भक्ति का मंडन किया गया है। प्रेमा लक्षणा भक्ति की स्थापना की गई है। ज्ञान को प्रेम के आगे नतमस्तक बताया गया है। इस प्रकार से भ्रमर गीत सार
गोपियों की विरह वेदना की अभिव्यक्ति और उनके अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति है। भ्रमर गीत सार के प्रथम पद की व्याख्या करने से पूर्व इस पद को हम पढ़ लेते हैं। पहले करी प्रणाम नंद सो समाचार सब दीजो, और वहाँ वृषभानु गोप सो जाए सकल सुध लीजो। श्री दामा आदिक सब ग्वालन मेरे होतों भेंटियो, सुख संदेश सुनाए हमारो गोपिन को दुख मेटियो। मंत्री इकवन वसत हमारो ताही मिले सच भाइयो, सावधान हवे मेरे होतो ताही माथ नवाइयो। सुंदर परम किशोर व्यक्रम चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर्वन माल। जनि डरियो तुम सगन वनन में ब्रज देवी रखवार, वृंदावन सो बसत निरंतर कबहू न होत नियार। उदप प्रति सब कही श्याम जू अपने मन की प्रीति, सूरदास कृपा करी पठे यह सकल ब्रज रीति। प्रिय विद्यार्थियों, पद्यांश की व्याख्या करने से पूर्व कुछ बातों को हम जान लेते हैं। वैसे तो आप सभी को मालूम ही होगा, आप एमए फाइनल के विद्यार्थी हो, फिर भी मैं एक बार दोहरान कर रही हूँ कि अगर हमें इस पद्यांश की व्याख्या करनी है तो किस प्रकार से करेंगे परीक्षा की दृष्टि से। सर्वप्रथम तो हम इसके अंतर्गत संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, टिप्पणी को हम विशेष भी कह सकते हैं, मुख्य बिंदु के अंतर्गत, यानी कि इन 4 बिंदुओं के अंतर्गत हम पद्यांश की व्याख्या करते हैं। संदर्भ के अंतर्गत यह आता है कि यह जो पद्यांश है वह किस कक्षा के पाठ्यक्रम में लिया गया है, इसका मूल जो पाठ है वह किस नाम से है, इसके रचयिता कौन है, आदि आदि। इसी प्रकार से प्रसंग में हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या कहना चाहा है। संक्षिप्त रूप में 1 या 2 पंक्तियों में। व्याख्या के अंतर्गत हमें मालूम ही है कि इसको पूर्णतः हमें एक पंक्ति की व्याख्या करनी होगी, इसका विस्तार करना होगा। और टिप्पणी के अंतर्गत हम यह देखेंगे कि इसके अंतर्गत फिर से क्या कहा गया है, द्वितीय इसकी भाषा क्या है, छंद क्या है, शैली क्या है, रस क्या है, आदि आदि को हम संक्षिप्त रूप में हम टिप्पणी के अंतर्गत लिखते हैं। इस पद्यांश का संदर्भ यह रहेगा कि हम इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे एमए फाइनल हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। इस पद्यांश के संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस प्रकार से यह संदर्भ रहेगा। और प्रसंग के अंतर्गत हम यह लिखेंगे कि सूरदास जी के द्वारा रचित यह भ्रमर गीत सार का पहला पद है, या इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर में भ्रमर गीत प्रसंग है। उसी भ्रमर गीत प्रसंग के कुछ पदों का संग्रह भ्रमर गीत सार नाम से किया गया है। तो यह जो पद है वह भ्रमर गीत सार का पहला पद है। इस पद के माध्यम से सूरदास जी ने बताया है कि श्री कृष्ण को अपने माता पिता और गोपिकाओं की, या कह सकते हैं ब्रजवासियों की याद आ रही है। इसी कारण वह अपने ज्ञानी सखा उद्धव को दूत बनाकर ब्रजवासियों और प्रियजनों की कुशल क्षेम ज्ञात करने के लिए भेज रही हैं, और वहां भेजने से पहले उद्धव को वहां की रीति नीति से अवगत करवा रही हैं। पद्यांश की व्याख्या। पहले करी प्रणाम नंद सो समाचार सब दीजो। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण उद्धव को समझाते हुए कहते हैं कि ब्रज पहुंचने पर तुम सबसे पहले नंद बाबा को प्रणाम करके सब समाचार कह देना। यह कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है प्रिय विद्यार्थियों कि नंद यहाँ एक तो श्री कृष्ण के पिता हैं और इसीलिए पूज्य हैं, और दूसरे वहाँ के राजा हैं और सबसे अधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उन्हें प्रणाम करना स्वाभाविक और औपचारिकता दोनों ही दृष्टियों से उपयुक्त है, और उसके बाद सारे समाचार दे देना। सारे समाचार से यहाँ पर तात्पर्य यह है कि पहले तो आप यह बताना कि आप स्वयं कौन हैं, और फिर श्री कृष्ण की व्यस्तता का कारण बताएं कि राज कार्य के कारण गोकुल आने में वे असमर्थ हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सब समाचार आप नंद बाबा को देना, और वहाँ वृषभानु गोप सो जाए सकल सुध लीजो।
श्रीधामा आदिक सब ग्वालन मेरे हुतों भेंटियो। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सब बात होने के बाद राधा के पिता वृषभानु गोप के पास जाकर उनके संपूर्ण कुशल क्षेम को ज्ञात करना। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वृषभानु का सारा समाचार नंद बाबा के यहाँ से भी प्राप्त हो सकता है, परंतु उद्धव को वहाँ पर भेजने का मुख्य कारण यह है कि श्री कृष्ण यह जानना चाहते हैं कि जब उद्धव वृषभानु के यहाँ जाएंगे तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर उनकी पुत्री राधा भी होगी, तो इसके माध्यम से वे राधा की सुख दुख आदि स्थिति का और श्री कृष्ण के विरह के प्रभाव आदि की दशा का ज्ञान कर पाएंगे। तो इसके पीछे यही भाव निहित प्रतीत होता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे ओर से श्रीदामा अर्थात सुदामा आदि से मिलकर स्नेह से प्रणाम करना, साथ ही गोपियों को हमारा सुख संदेश अर्थात कुशल समाचार सुनाकर उनके विरहजन्य संताप को दूर करना। मंत्री एक बन वसत हमारो ताही मिले सच पाइयो, सावधान हवे मेरे हुतो ताही माथ नवाइयो। सुंदर परम किशोर व्यक्रम चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उरु बनमाल। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि इसके बाद आप वन में जाना। वन में हमारा एक मंत्री रहता है, यहाँ मंत्री का अभिप्राय राधा से है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनसे मिलकर सुख प्राप्त करना। जब तुम उसके सम्मुख जाओ तो हमारी ओर से मस्तक नवाकर प्रणाम करना। श्री कृष्ण का उद्धव को सावधान करने के पीछे देखिए एक पंक्ति है, सावधान हवे मेरे हुतुम। यहाँ पर श्री कृष्ण उद्धव को सावधान कर रहे हैं कि कहीं राधा से मिलकर भ्रम में न पड़ जाना, क्योंकि वह उनका ही वेश धारण करके वहाँ पर विचरती रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा वह मंत्री अत्यंत सुंदर और किशोरावस्था का है। उसके नेत्र चंचल और बड़े बड़े हैं। वह हाथ में मुरली, सिर पर मोरपंख और शरीर पर पीताम्बर का अर्थ है पीले रंग के वस्त्र, और हृदय में अर्थात गले में वनमाला धारण करता है। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हमारा जो मंत्री है वह अत्यंत सघन वन में निवास करता है, तुम जाकर उनसे मिलना। आगे कहते हैं, जनी डरियो तुम सघन वनन में ब्रज देवी रखवार, वृंदावन सो वसत निरंतर कभू न होत नियार। उद्धव प्रति सब कही श्याम जू अपने मन की प्रीति, सूर्यदास कृपा करी पठे यह सकल ब्रज रीति। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम वन में जाकर उनसे मिलोगे तो वन में जाने से डरने का कोई कारण नहीं है, इसीलिए मत डरना, क्योंकि वहाँ ब्रज देवी सबकी रक्षा करती है, इसीलिए चिंता का कोई कारण नहीं है। वह ब्रज देवी सदा वृंदावन में निवास करती है और वहाँ से कभी पृथक नहीं होती है। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने उद्धव से अपने मन की समस्त प्रेम में स्थिति का स्पष्टीकरण किया। सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार श्री कृष्ण ने कृपा करके उद्धव को सारी ब्रज रीति समझाकर ब्रज भेजा और उनसे कहा कि वह इसी प्रकार का व्यवहार वहाँ पर करें। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। एक बार दोहरान कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या अध्ययन किया। हमने आज भ्रमर गीत सार से क्या अभिप्राय है, भ्रमर गीत से क्या तात्पर्य है और भ्रमर गीत सार के प्रथम पद का अध्ययन किया। इसी श्रृंखला में हम आगे चलते हुए भ्रमर गीत सार के शेष पद्यांश या कह सकते हैं पद जो हमारे पाठ्यक्रम में लगे हैं उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।